चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं बीजीय व्यंजकों की दुनिया में। इसे गणित में एक शक्तिशाली नई भाषा सीखने जैसा समझिए। एक ऐसी भाषा जो हमें अपने आसपास के पैटर्न को एक बिल्कुल नए अंदाज में देखने की ताकत देती है। जरा सोचिए कैसा हो अगर किसी भी चीज के लिए, मतलब सचमुच किसी भी चीज के लिए एक नियम लिखा जा सके, चाहे वो फर्श पर टाइल्स का कोई डिजाइन हो या फिर किसी खेल का स्कोर। बीजगणित यानी अलजेब्रा हमें ठीक यही करने का जरिया देता है। अब जरा इसे देखिए, यहां लिखा है 4x+5। ये एक बीजीय व्यंजक है। ये सिर्फ कुछ अक्षर और संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ये एक नियम है, एक कहानी है जो बीजगणित की भाषा में लिखी गई है। और आज हम इसी भाषा के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो इस भाषा को सीखने के लिए हमारा प्लान कुछ ऐसा है। हम इसके शब्दों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इनसे वाक्य कैसे बनते हैं, उनकी अलग अलग किस्में जानेंगे और आखिर में इन वाक्यों का मतलब निकालना सीखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो कोई भी नई भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? उसके शब्द। बीजगणित में ये शब्द हैं चर और अचर। सबसे पहले आता है चर या वेरिएबल। इसे समझिए एक ऐसे कंटेनर की तरह जिसका मान बदल सकता है। ये कोई भी मान ले सकता है और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। और चर का एकदम उल्टा होता है अचर या कांस्टेंट। जैसा इसका नाम है, ये अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसका मान हमेशा हमेशा एक ही होता है, जैसे 4 या -17। ये चट्टान की तरह मजबूत है, ये कभी नहीं बदलता। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, चर बदलते हैं, अचर नहीं बदलते। ये बीजगणित का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी नियम है। इसी एक आइडिया पर सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास शब्द तो आ गए, चर और अचर। तो चलिए इनसे वाक्य बनाना शुरू करते हैं। यहीं से व्यंजक बनने की शुरुआत होती है। हम इन शब्दों को गणित के गोंद यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग का इस्तेमाल करके एक साथ चिपका देते हैं। जैसे 4x² - 3xy में। यहां हमने अचर यानी 4 और -3 को चर यानी x और y के साथ मिलाकर एक नया मतलब वाला वाक्य बनाया है। इन व्यंजकों के अलग अलग हिस्सों को पद या टर्म्स कहते हैं। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे पूरा व्यंजक बनता है। हमारे उदाहरण 4x² - 3xy में दो पद हैं। पहला है 4x² और हाँ, ध्यान से देखिए, दूसरा है -3xy। वो माइनस का निशान भी उस पद का ही हिस्सा है। अब ये स्लाइड तो बहुत ही कमाल की है। देखिए, यहां एक व्यंजक को एक पेड़ की तरह दिखाया गया है। सबसे ऊपर है पूरा व्यंजक, फिर ये शाखाओं में बढ़ जाता है जो इसके पद हैं, और फिर हर पद छोटी छोटी टहनियों में बढ़ जाता है जिन्हें हम गुणनखंड कहते हैं। ये देखने का एक शानदार तरीका है कि ये सभी हिस्से एक साथ कैसे फिट होते हैं। और हर पद में चर से गुणा होने वाली संख्या को गुणांक या कोएफिशिएंट कहते हैं। तो 4x² में गुणांक है 4। ये बस हमें बताता है कि हमारे पास x² के कितने पीस हैं। इस केस में 4। शानदार। अब जब हम व्यंजक बनाना जानते हैं तो चलिए उन्हें उनके पदों की संख्या के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। इस टेबल में देखें तो हम व्यंजकों को उनके पदों की संख्या के आधार पर नाम देते हैं। एक पद वाले को एक पदी यानी मोनोमियल कहते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब एक होता है। दो पद वाले को द्विपद यानी बाइनोमियल कहते हैं, बाई मतलब दो। और एक से ज्यादा पद वाले को आमतौर पर बहुपद यानी पॉलिनोमियल कह देते हैं। ये बस लेबल है जो हमें व्यंजकों को पहचानने में मदद करते हैं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, समान और असमान पद। व्यंजकों को सरल बनाने यानी सिंप्लीफाई करने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। समान पदों को पहचानने के दो सीधे साधे नियम हैं। समझिए कि वे एक ही परिवार से हैं। पहला, उनके चर बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, और दूसरा, उन चरों की घात यानी पावर भी एक जैसी होनी चाहिए। हाँ, उनके सामने की संख्या यानी गुणांक अलग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन उदाहरणों को देखिए। बाईं तरफ 7x और 12x समान पद हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही चर x है जिसकी घात 1 है। लेकिन दाईं तरफ
7x और 7xy असमान हैं। भले ही दोनों में x है, लेकिन दूसरे पद में एक एक्स्ट्रा y भी है, जिससे उनका परिवार ही अलग हो गया। ये छोटा सा फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। अब हम सीखेंगे कि इन बीजीय वाक्यों की व्याख्या कैसे करें, यानी उनका मान कैसे निकालें। मान लीजिए कि हमारे पास व्यंजक x+4 है। ये एक नियम है, पर इसका मान क्या है? ये इस बात पे निर्भर करता है कि x का मान क्या है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि x का मान 2 है। इसका तरीका बहुत सीधा है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, व्यंजक लिखिए। दूसरा, चर की जगह पर उसका मान रख दीजिए। तीसरा, बस हिसाब लगा लीजिए। तो x+4 बन जाता है 2+4 और जवाब है 6। देखा कितना आसान है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर n बराबर -2 है तो 5n² + 5n-2 का मान क्या होगा? हम बस जहां जहां n है वहां -2 रख देंगे। तो ये बनता है 5 गुणा -2 का वर्ग, जो कि 4 होता है, तो ये हुआ 20। फिर 5 गुणा -2, जो हुआ -10, और आखिर में -2। तो हमारे पास है 20 -10 -2, जिसका जवाब है 8। प्रोसेस वही रहता है, चाहे व्यंजक कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो ये थी बीजगणित की भाषा की मूल बातें। चर, अचर, पद और व्यंजक। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। तो अब सवाल ये है कि इस नई भाषा से अब किन पैटर्न और नियमों का वर्णन किया जाएगा? दुनिया इनसे भरी पड़ी है, बस उन्हें इस भाषा में लिखने की देर है।